जय जय श्री राधे। भैया आज हम आपको वृंदावन की वो कुंज गलियां दिखाएंगे जो शायद अब कॉरिडोर बनने के बाद आप शायद कभी नहीं देख पाएं। आज हम आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर पैदल जाना भी बहुत मुश्किल होता है। उसमें आपको आज संपूर्ण वृंदावन के संपूर्ण कुंज गलियों के आपको कार से दर्शन कराएंगे। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी घनघोर ठंड में यहाँ पर लोग रात को 11 बजे भी परिक्रमा दे रहे हैं। आज हम आपको संपूर्ण परिक्रमा कराएंगे। एकादशी सट तिला एकादशी पर आपको हम लेकर चल रहे हैं श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा कराने के लिए। और यहाँ पर रात में अद्भुत जो संत होते हैं वो रात में ही परिक्रमा देते हैं, क्योंकि दिन में जब वो संत बाहर निकलते हैं तो लोग उनको घेर लेते हैं चारों तरफ से। तो हम आपको लेकर चलेंगे। ये आप देख रहे हैं वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसी परिक्रमा मार्ग में ये जो स्थान है, ये पानीगाम वाला पुल है, उसके बिल्कुल पास से ही गेट है। बहुत बड़ा ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में दिन में होकर किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं होती है। अब रात के 11 बज रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। तो इन्हीं रास्तों से होकर हम आपको इस कपकपाती हुई ठंड में किस तरीके से लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, उस परिक्रमा का आपको अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। और अनेक साधु संतों के भी आपको यहाँ पर हम दर्शन कराएंगे। तो अब हम चलते हैं और इस वृंदावन परिक्रमा की जो आप परिक्रमा करेंगे, उस परिक्रमा में आप हरे कृष्ण का जप करते चलेंगे। ये देखिए अद्भुत संतों के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें आप देख रहे हैं रात्रि में भी यहाँ पर कितने संत लोग परिक्रमा कर रहे हैं इस कपकपाती हुई ठंड में। और जैसे ही हम और आगे चलेंगे तो आपको और लोगों के भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए ये महिला किस प्रकार से जप करते हुए चल रही हैं। इस जप का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है जब आप परिक्रमा करते हैं। तो जब हम वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं तो हम भी इसी प्रकार से अपने हाथ में माला ले लेते हैं और परिक्रमा पूरी करते हैं। इस परिक्रमा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप आप करते चलें। लगातार आप हरे कृष्ण का जप करते चलें। अब हम आपको बताते हैं हरे नाम महिमा का क्या वर्णन है। एक बार हरे कृष्णा नाम लेने से कितना आपको पुण्य प्राप्त होता है। एक बार की बात है, कई साधु संत रास्ते में जा रहे थे। उनमें से एक साधु अपना रास्ता भटक गए और वो किसी दूसरे रास्ते में चले गए। वहाँ पर उनको उस रास्ते में एक बारात का कुछ आयोजन दिखाई दिया और वो जो बारात थी वो भूतों की बारात थी। उस बारात की तैयारियां की जा रही थीं। दूल्हा अभी आया नहीं था, उस दूल्हे के आगमन की तैयारियां हो रही थीं। तो उन संत जी ने पूछा, उसके जो राजा था, भूतों का सबसे बड़ा एक राजा था, उस राजा से पूछा ये क्या आयोजन हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति, एक लड़का है जिसकी उम्र 18 साल है और वो अपनी बिल्कुल मरने की स्थिति में है और वो कल दोपहर को 12:05 पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी आत्माओं को हमारी जितनी भी यहाँ पर बाकी और आत्माएं हैं वो उन आत्माओं को पकड़ के लाएंगी और ये मेरी बेटी से यहाँ पर शादी उस आत्मा से होंगी। तब उन्होंने बोला कि मेरी बेटी इस लड़के से शादी करेगी। और वो जो महात्मा थे उन्होंने सोचा
कि क्यों ना एक बार उस लड़के से जाकर मैं मिल लूँ। तब उन्होंने इस प्रकार का फैसला किया कि मैं रात्रि में ही यहाँ से उस लड़के के पास पहुँचता हूँ। और उसके जो लड़के के पास पहुँचने की दूरी थी वो काफ़ी ज़्यादा दूरी थी। तो जो संत थे, महात्मा थे, उन्होंने अपनी रात्रि में ही पूरी यात्रा पूरी की और वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग उनको 12 बज गए। जब उनको 12 बज गए तो उसकी जो मृत्यु का समय था उससे लगभग 1-2 मिनट पहले वो वहाँ पर पहुँच गए और उसके मंत्र कान में एक मंत्र फूंका। संत जी ने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही संत जी ने इस मंत्र का उच्चारण उस लड़के के कान में किया तो मानो एकदम से उस लड़के के शरीर में एक एनर्जी आ गई हो और उस लड़के ने खुद स्वयं से जब बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसकी जो मृत्यु होने वाली थी वो मृत्यु वहीं की वहीं तुरंत उसकी टल गई और वो लड़का खड़ा हो गया और खड़ा होकर उनसे संत जी को प्रणाम किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया। सभी लोग बड़े आश्चर्य में थे कि एक महामंत्र को बोलने से और एक बार सुनने से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। इस प्रकार की अद्भुत महिमा महामंत्र की थी। फिर वो जो संत थे वो चल दिए उसी स्थान पर। ये देखें आप, ये अटल्ला चुंगी है। यहाँ से अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये सीधा रास्ता मथुरा के लिए जा रहा है। यहाँ से मथुरा 10 किलोमीटर है और अगर आप सामने की बिल्कुल सीधे चलते चलेंगे तो हम लगातार परिक्रमा करते चले जाएंगे। अब दोनों तरफ परिक्रमा मार्ग है। अटल्ला चुंगी से अब हम सीधे चल रहे हैं और संपूर्ण परिक्रमा आपको करवाते हैं। तो जो संत जी थे वो चल दिए और जाकर वहाँ पर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उस लड़के के मृत्यु के बाद उसकी शादी होने वाली थी। तो जैसे ही वो गुरु महाराज वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पे तो पूरा मातम हो गया। इस प्रकार का मातम हो गया जैसे कोई मर गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो। संत जी ने पूछा क्या हुआ, तो वो बोले, ये जितना भी कार्य तुमने किया है ये सब कार्य तुम्हारा करा धरा है। तुमने उस लड़के को बचा लिया, तुमने उसके कान में मंत्र फूंक दिया जिसकी वजह से वो बच गया। उसके जितने भी पाप थे वो पुण्य में बदल गए उसके एक बार मंत्र का जाप करने से। अब मेरी बेटी विधवा हो गई, उस लड़के से इसकी शादी कैसे होगी? तुमने उसकी मृत्यु को भी टाल दिया। तुम हमारे गुनहगार हो। और वो उनके पार्षद जो थे, भूतों का जो राजा था, उसने कहा इस साधु को बंद कर लो और इस साधु को बंद करके यहीं पर इसको तड़फाओ, तड़फा तड़फा के इसे मारो क्योंकि यही गुनहगार है। उन साधु संत ने एक बार फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप किया और तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। वो सभी जितने भी भूतों के राजा थे वो देखते ही रह गए कि ये किस प्रकार का चमत्कार, ये तो बहुत ही बाबा चमत्कारी था। ये देख रहे हैं आप, रात को 11 बजे ये नंगे पैर लोग इतनी ठंड में किस प्रकार से परिक्रमा कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। अनेकों साधु संत, अनेकों साधारण व्यक्ति किस प्रकार से यहाँ की परिक्रमा कर रहे हैं और हम आपको संपूर्ण परिक्रमा करा रहे हैं। एक बार की और हम आपको बात बताते हैं, ये सत्य घटना है, ये हमारी स्वयं की घटना है और ये 4-5 दिन पहले की ही घटना है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। हमने अपने गले में तुलसी की माला धारण की हुई थी और उस तुलसी की माला को धारण करने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आपके गले में तुलसी की माला है तो जिस प्रकार से आप कुत्तों को देखते हैं, उन कुत्तों के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ होता है और उस पट्टे का संकेत होता है कि उस कुत्ते को कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इसका कोई रखवाला है, इसका कोई
इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो इसकी देख रेख रखता है। इसी प्रकार से जो तुलसी की माला होती है वो भी हमारे भगवान का एक, हमारे गले में हमारी रक्षा करने के लिए पट्टा है। कोई भी बुरी शक्तियाँ हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं कर सकती हैं। तो हम चारों तरफ इधर से उधर घूमते रहते हैं और तब जब हम पर संकट आया तो हमारी जो तुलसी की माला थी वो हमारी चटक गई। जब वो जो हमारी तुलसी की माला थी वो चटक गई, उसके कुछ जो तुलसी के दाने थे उसमें से लगभग 80% दाने बेकार हो गए। तो हमने उस तुलसी की माला को उतार कर रख दिया और ये सोचा कि जब हम वृंदावन जाएंगे तो हाथ की बनी हुई माला दोबारा से धारण कर लेंगे। लेकिन हमारा चक्कर वृंदावन की तरफ नहीं लगा और हमने 2-3 दिन इसी प्रकार से निकाल दिए। जैसे ही हम वीडियो बनाने के लिए मथुरा के मंदिरों में जाने के लिए तैयार हुए, रोड पर आए तो हमारा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में हमारी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि ने की और हमें केवल मात्र छोटी मोटी खरोंच ही आई थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान तो हमारे वाहन में हो गया, लेकिन हमारा शरीर बच गया। भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा रही कि हमारा सर बच गया क्योंकि हमने हेलमेट पहन रखा था। इस प्रकार की अद्भुत महिमा इस तुलसी माला की है। जब हम तुलसी माला धारण किए होते हैं तो कभी भी हम लहसुन और प्याज को छू भी नहीं पाते हैं। खाने की बात तो बहुत दूर रहती है। हम कभी भी ये जो मार्केट में चिप्स मिलते हैं इन चिप्सों का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैगी मसाला, सॉस, इस प्रकार के अनेकों आइटम होते हैं जिसमें प्याज आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन वो सॉस से बहुत ही प्यार से कुछ पेटीज खाते हैं, कुछ इस प्रकार के आइटम खाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि सॉस में भी लहसुन और प्याज का पाउडर मिला हुआ होता है। उस पर स्वयं लिखा हुआ होता है। आप कभी भी किसान का या कोई भी और कंपनी का, टॉप्स का, एनी भाई जो भी आप किसी भी कंपनी का सॉस का कोई भी बोतल लें, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा गार्लिक पाउडर इंक्लूड। ये देखें भक्त किस प्रकार से ये परिक्रमा अपनी पूरी करके और राधा कृष्ण को नमन करके अपनी परिक्रमा यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप चिप्स लेंगे तो उस पर भी लिखा हुआ होगा कि गार्लिक एंड ऑनियन पाउडर। इस प्रकार से आप विशेष ध्यान देकर, जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनको बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ता है एक एक चीज़ पर। अब हम किसी रिश्तेदारी में एक बार चले गए और वहाँ जाकर हमको वहाँ भोजन करने की आवश्यकता पड़ी, तो हम भोजन करने के लिए तो तैयार हो गए क्योंकि ख़ास रिश्तेदारी थी। जैसे ही हम भोजन करने के लिए बैठे तो हमने उसमें जो सब्ज़ी थी उसको अलग हटा के रख दिया, क्योंकि हमें पहले से ही ऐसा आभास हुआ कि इसमें कुछ है। तो हमने उस सब्ज़ी को अलग कर दिया और हम अचार से रोटियां खाने लगे। तो वो बोलते हैं कि अरे इसमें तो कुछ लहसुन प्याज है नहीं है, तुम इस सब्ज़ी को खा लो। अब उनके ऊपर विश्वास करके हमने जैसे ही वो सब्ज़ी उठाई तो उस सब्ज़ी में जैसे ही हमने मुंह के और नाक के पास पहुंचने ही वाली थी तो उसमें से हमको महक आ गई लहसुन की। अब हमने उसमें टटोल के देखा तो उसमें लहसुन मिला हुआ था और लहसुन भी इतना ज़्यादा भुना हुआ था कि उसको ढूंढना भी बहुत असंभव था। लेकिन हम पर जिस प्रकार से भगवान की कृपा हुई, उस कृपा की वजह से उस दिन ये अनर्थ होने से भी बच गया। तो अनेकों लीलाएं इस प्रकार की होती हैं। जब आप लहसुन और प्याज की बहुत ही एक अद्भुत कथा है, आज उस कथा से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ।
आप ध्यान से सुने। एक बार जब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, उस मोहिनी अवतार में किया ये था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से विष निकला। वो विष विष्णु भगवान ने शिव जी को बताया कि तुम इसको ग्रहण कर लो, तो वो विष शिव जी ने ग्रहण कर लिया। अब रही अमृत की बात, तो अमृत को बांटने के लिए दोनों में बहुत घोर युद्ध होना चालू हुआ। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर देवता और असुर दोनों में से किसी के हाथ में अगर ये लग गया तो फिर क्या होगा। इसीलिए विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। आप ये देख रहे हैं, ये वही गली है, ये वही कुंज गली है जिसके दर्शन शायद अब आप नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर कॉरिडोर बना तो ये पूरे रास्ते बहुत चौड़े चौड़े हो जाएंगे। ये देखिए, अद्भुत बिहारी जी के दर्शन आप रात को 11 बजे कर रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पर हमारी कार यहाँ पर अभी भी नहीं आ सकी है, क्योंकि यहाँ जितनी भी दुकानें थीं उन पर कुछ बोर्ड का कार्य चल रहा था, तो हम यहाँ पर उसको खड़ी करके यहाँ पर आपको ये दिखाने आए हैं कि बिहारी जी का जो मंदिर है रात में किस प्रकार का दिखाई देता है। ये देखिए, ये गेट नंबर 1 है, ये निकलने का मार्ग है। बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान जी ने मोहिनी जी का अवतार लिया और वो करने क्या लगे, जितने भी देवता थे उन देवताओं को तो अमृत पिला देते थे, लेकिन राक्षसों को नहीं पिलाया। उसमें से एक बहुत ही चतुर, जिसको राहु और केतु के नाम से आप जानते हैं, वो राक्षस आकर देवताओं के जो ग्रुप था उस ग्रुप में जाकर मिल गया। और मोहिनी अवतार में विष्णु भगवान ने जैसे ही उस राहु और केतु को अमृत पिलाया तो तुरंत ही पता चल गया कि ये तो राक्षस है। तो जो अमृत उसके मुंह में से गले तक ही पहुंचा था, और उस गले तक पहुंचने पर ही इतनी ही देर में विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उस राक्षस का गला काट दिया। तब उस राक्षस के मुंह में से, और जब उसकी गर्दन कटी तो उसमें से खून निकला, और जहाँ जहाँ पर वो खून गिरा वहाँ पर प्याज की उत्पत्ति हो गई, और उसकी जितनी भी हड्डियाँ थीं उन हड्डियों से लहसुन बना। ये लहसुन और प्याज इतने ज़्यादा अमृत के समान होते हैं लोगों की बीमारी दूर करने के लिए, और ये अनेकों बीमारियों को दूर भी करते हैं। लेकिन इनको खाने से इसमें राक्षसों की जो प्रवृत्ति होती है, वो राक्षसी प्रवृत्ति, जो गंध होती है, जो उनकी बदबू होती है, वो लोगों को भजन नहीं करने देती हैं। जितने भी लोग भजन कर पूजा करने वाले होते हैं उनके मन को ये लहसुन और प्याज नहीं लगने देता है, उनको विचलित करता रहता है। और इस प्रकार से विचलित करता है कि वो जैसे ही माला लेने के लिए बैठें या किताबें लेने के लिए बैठें तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। ये आप देख रहे हैं, ये बांके बिहारी जी का बाहर निकलने का मार्ग है। अब हम थोड़ा सा और बिहारी जी के पीछे वाली गली में चल के आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। ये बांके बिहारी जी की वो गली है पीछे वाली, जिसमें लोग पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कई किलोमीटर तक की यहाँ पर लाइन लग जाती हैं। ये वही पीछे वाली गली है। इस गली में हम अभी पहुंचकर आपको एक बार पुनः बिहारी जी के उन कुंज गलियों के भी दर्शन कराते हैं जो आपने पहले इस प्रकार से रात्रि के समय में कभी नहीं की होंगी। ये इतनी छोटी छोटी गलियां हैं। यहाँ से अब हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे और उन पीछे की परिक्रमा करके यहाँ से ही बाहर निकलकर निधवन की पास में हम पहुँचेंगे।
और हम आपको निधिवन के भी दर्शन कराएंगे। अब देखते हैं रात में निधिवन के 5 गेट हैं, उन 5 गेटों में से किसी में होकर हम अंदर घुस पाएंगे या नहीं घुस पाएंगे, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और निधिवन जी के पास हम अभी कुछ ही देर में पहुँच। तो आज हम आपको बताएंगे ब्रज रज की महिमा। ब्रज महिमा, ब्रज परिक्रमा के 10 तत्व होते हैं। जिस प्रकार से हमारे अन्य ग्रंथ हैं उनके भी सबके तत्व होते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत दोनों एक ही हैं, लेकिन हमारी भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत अलग है। इसी प्रकार से उनके भी अनेकों तत्व होते हैं और हमारी ब्रज परिक्रमा के 10 तत्व हैं, जिसमें से नंबर 1 पर है ब्रजेश, नंबर 2 पर है ब्रजभूमि और नंबर 3 पर है ब्रज भाषा और नंबर 4 पर है ब्रजभूषा और नंबर 5 पे है ब्रजभोज और नंबर 6 पे है ब्रजरज और नंबर 7 पे है ब्रजा और नंबर 8 पे है गिरिराज महाराज और नंबर 9 पे है ब्रजबासी और नंबर 10 पे है ब्रज वेणु। तो अभी हम आपको इन 10 तत्वों को इनकी पूरी कथा आपको हम बताते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनें। सबसे पहला नंबर है ब्रजेश। इस ब्रजमंडल परिक्रमा में प्रथम तत्व है ब्रजेश, ब्रजराज। अब हम यहाँ परिक्रमा करने में ब्रजराज को ढूंढेंगे। ब्रजराज ब्रह्म जो हैं वो हमारे पाप और पुण्य को तोलते हैं, लेकिन जो ब्रजेश हैं उनके पास कोई तराजू नहीं है, वो तराजू लेकर नहीं बैठे हैं। बस आप श्री कृष्ण को पुकारें, वो तुरंत दौड़े आते हैं और आपकी गोद में आकर बैठ जाते हैं और तोतली भाषा में बात करने लग जाते हैं। ब्रजेश तोलना नहीं जानते हैं, वो तो ब्रह्मा हैं जो पाप और पुण्य को तोलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का नाम एक ब्रजेश है। ब्रज में उनको तोलना नहीं आता है, वो तो केवल मात्र प्रेम करना जानते हैं, वो प्रेम की भाषा को समझते हैं। इस ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा में हम ब्रजेश को जानेंगे। ये आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी के बिल्कुल पीछे के मार्ग में हम आ चुके हैं। यहाँ आप बांके बिहारी जी के जितनी भी उनकी जो कुंज गलियां हैं उनके आप दर्शन कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं ब्रजभूमि। ये ब्रजभूमि 5 तत्व हैं। ब्रजभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर समस्त देवी देवता विराजमान हैं, समस्त तीर्थों का वास है, सारे तीर्थ ब्रजभूमि का आश्रय लेकर रहते हैं। और ये तीसरे नंबर का है ब्रज भाषा। देखिए कृष्ण को समझना है ना, तो आप कृष्ण की भाषा को थोड़ा समझें तो रस और आनंद और ज़्यादा आ जाता है। अब कृष्ण को समझना है तो कृष्ण की भूमि पर जाएं और कृष्ण की भाषा बड़ी मृदुल है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गाली में, मुझे ब्रज की गाली में भी बहुत आनंद आता है। तू तो कालो है कलूठो है। कृष्ण के सखा कृष्ण को कनुआ कह कर पुकारते हैं। आज भी ब्रज में परंपरा है, ब्रजवासी कृष्ण को गाली देते हैं, लेकिन कृष्ण को जो गाली सुनने में आनंद आता है वो आनंद ब्रह्मा की स्तुति में भी नहीं आता है। कृष्ण को जिस प्रकार से कनुआ कहकर लोग यहाँ पर आज भी कनुआ कहकर बुलाते हैं, बड़ा ही प्रिय लगता है। और ब्रज भाषा में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग करें, हम ब्रज भाषा को पकड़ सकें, सीख सकें। लेकिन जहाँ ब्रज भाषा होती है उसका आनंद
बहुत अलग ही होता है। और नंबर 4 है ब्रजभूषा। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, अब हम आपको यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत संत के अभी आपको दर्शन कराएंगे। अभी आप थोड़ी सी दूर चल के एक अद्भुत संत जी के दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। अभी हम चल रहे हैं और ये वृंदावन का इमली तला घाट यहाँ पर आ चुका है। यहीं पर इमली तला है। और अब हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषा की। ब्रज वस्तु कृष्ण को ऐसा लगे जैसे ब्रज के जो वस्त्र होते हैं, कृष्ण जी को ऐसा लगे कि ये हमारे ब्रज का है। ब्रज में गोपी वस्त्र पहनती हैं माताएं, जिस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं वो कृष्ण को बहुत ही प्रिय लगते हैं। ये जितने भी गोप हैं वो कुछ उनको भी तो कुछ पहनना चाहिए। धोती है, कुर्ता है, गमछा है आदि, ताकि कृष्ण को लगे कि ये तो कोई अपना आदमी है, ब्रज का है। विचार करो, पूतना राक्षसी क्रूर थी, कायर थी और विष लगाकर कृष्ण जी को मारने आई थी, लेकिन आई तो ब्रजभूषा पहनकर आई थी। कृष्ण उससे भी प्रसन्न हो गए। तो कृष्ण जी तो प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी ब्रजभूषा पहनकर जब आई पूतना, उसको देखकर भी प्रसन्न हो गए, उनका पूरा स्वागत किया और तो और उनकी गोद में भी बैठे। और जब उन्होंने विष अपना छोड़ा तो फिर पूतना को भागना पड़ा और अपना शरीर भी त्यागना पड़ा। कृष्ण जी की इतनी अद्भुत महिमा है। ये आप अद्भुत कुंज गलियां आप ये देख रहे हैं वृंदावन की इन कुंज गलियों में। अब हम आपको बताते हैं ब्रज भोज। जब भी आप कभी भी वृंदावन आएँ, गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आएँ या फिर आप वृंदावन की परिक्रमा के लिए आएँ या आप 84 कोस की परिक्रमा के लिए आएँ, कोई भी परिक्रमा हो, ये आप देखिए ये सामने ही निधवन है। अब हम आपको दिखाते हैं कि निधवन में किस प्रकार से यहाँ की रात की सिक्योरिटी होती है। निधवन में 4-4, 5-5 गेट हैं। यहाँ पर कोई रात में घुस नहीं सकता है। और अब हम जाकर देखते हैं यहाँ का अद्भुत दृश्य। तब तक आप ब्रज भोज के बारे में अद्भुत कथा सुने। तीनों वनों की अगर आप परिक्रमा लगाते हैं या वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भोज की व्यवस्था करें। ब्रज भोज आप कभी यहाँ पर आके ये देखिए, यही निधवन का गेट है, इसके पीछे एक और गेट है, उसके बाद अंदर 2 और गेट हैं, फिर एक छोटा गेट है, तब जाकर यहाँ निधवन में जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और वो यहाँ पर बाहर ही बैठे रहते हैं, यहाँ से अंदर किसी को नहीं जाने देते। तो यहाँ पर जब आप आएँ कभी भी तो पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरीके की चीज़ न ढूंढें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भोज की व्यवस्था करेंगे। और ब्रज भोज की बड़ी महिमा है। ब्रजवासी गण टेंटी की सब्जी, अचार, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी और एक सतनजा कहते हैं उसे, उसमें 7 तरह के हमारे अनाज होते हैं, उनकी रोटी खाते हैं और छाछ पीते हैं तथा रोटी पर मक्खन घी लगाकर खाते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। अब आता है हमारा छठवां ब्रज रज। ये आप देख रहे हैं, आपने अभी निधवन के दर्शन किए। अब हम आपको दिखाते हैं निधवन का पीछे वाला गेट। तो ये है निधवन का पुराना वाला बड़ा फाटक। ये आप देख रहे हैं श्री निधवन धाम का पुराना फाटक। बिल्कुल इसी के बराबर में निधवन जाने के लिए एक गेट और है। उस गेट को हम देखते हैं, उसका भी लॉक लग रहा होगा। यहाँ पर रात में श्री कृष्ण जी की अद्भुत रास लीला होती है। हमने असली निधवन का एक वीडियो पहले भी डाल रखा है जो कि रसौली गांव में है। उसमें आज भी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ में राधिका जी, ये देखिए ये दूसरा गेट है। इसी के ठीक सामने ही
राधा रमण जी का मंदिर है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रजरज की। अखिल ब्रह्मा नायक, पूरे संसार का मालिक, बड़े बड़े भोगों को त्याग कर ब्रज की माटी खाता है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, हम कृष्ण को, जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी की पैरों की रज को प्रणाम करते हैं। जो रज कृष्ण जी ने बड़े बड़े प्रेम से, भाव से खाई है। एक बार मुक्ति कृष्ण के पास आकर कहती है, प्रभु आपकी आज्ञा से मैं पूरी दुनिया को मुक्ति देती हूँ, लेकिन प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। गोपाल, हे कृष्ण मेरी मुक्ति कैसे होगी? हमारे ब्रज में एक दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तब कृष्ण कहते हैं, ब्रजरज उड़े मस्तक पर मुक्ति भी मुक्त हो जाए। जिस दिन ब्रजरज तुम्हारे मस्तक पर उड़ेगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। जो ब्रजरज कृष्ण अपने मस्तक पर लगाते हैं और उस ब्रज में लेटते हैं, उस मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अद्भुत ये स्थान है वृंदावन। आप जब भी यहाँ आएँ, उस रज को अपने मस्तक पर लगाएं और आप भी मुक्त हो जाएंगे। अब 7वां नंबर आता है ब्रजा। ये ब्रजा क्या है? ब्रजा के दो अर्थ हैं, एक है यमुना और दूसरा है वृंदा देवी। वृंदा देवी और यमुना मैया कृष्ण की लीलाओं का आश्रय करते हैं, उनको समझना है। जितने भी लीलाएं कृष्ण जी ने यहाँ पर की हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा मथुरा की लीलाएं हैं, यमुना जी की लीलाएं हैं और वृंदा देवी की लीलाएं हैं। अब ये वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी है तुलसी का पौधा, और ये पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा, और ये राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही ये देखें आप, खाटू श्याम जी का मंदिर वृंदावन में है, उसका रास्ता यहीं से है। बचपन में ही विष्णु जी की आराधना करती थीं और उनकी भक्त भी बड़े प्रेम से विष्णु भगवान की पूजा आराधना रोज नित्य करती रहती। जब बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जालंधर से हो गया, और ये जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार दानव और देवताओं में युद्ध हुआ तो जालंधर युद्ध पर जाने लगे। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा बोली, स्वामी आप युद्ध पर तो जा रहे हो, लेकिन जब तक आप युद्ध में रहोगे तब तक मैं पूजा पर बैठकर आपकी जीत का अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। और जालंधर को कोई देवता नहीं हरा पाया। तब सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास गए, क्योंकि वो बिल्कुल हारने ही वाले थे और कोई रास्ता नहीं बचा था उनके पास। तब विष्णु भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता हूँ। भगवान विष्णु से देवतागण बोले, दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप ही हमारे मददगार हो, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। तब भगवान विष्णु जी जालंधर का भेष बनाकर वृंदा देवी के महल में पहुँचे। जब वृंदा देवी के महल में पहुँचे और उन्होंने अपने पति को देखा तो वो पूजा से उठ गईं। ये देखिए, ये माँ जी यहाँ पर रात में 11:30 बजे किस प्रकार की परिक्रमा दे रही हैं। आप ये देख सकते हो इन माँजियों को। ये इनकी जो परिक्रमा होती है वो लेट कर परिक्रमा देते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, फिर लेटते हैं। इस प्रकार से ये परिक्रमा यहाँ पर रात में भी, इस घनघोर ठंड में, आप ये देख रहे हैं कितनी कड़ाके की ठंड है और लगभग माइनस के पास यहाँ का टेम्परेचर पहुँचने वाला है, और तब भी ये माँ जी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत परिक्रमा कर रही हैं। उनकी तब जैसे ही वृंदा देवी ने देखा और उनका संकल्प टूट गया और वो दौड़ी अपने पति के चरणों को छूने के लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा तो जालंधर का सर बाकी
जितने भी और देवता थे उन्होंने काट दिया और वो सीधा वृंदा देवी के महल में आ गिरा। तो वृंदा देवी ने देखा ये मेरे पति का महल में गिरा हुआ सर है, लेकिन ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कौन है। फिर वृंदा देवी सब कुछ समझ गईं कि ये कोई और नहीं है, जिसका मैंने स्पर्श किया है वो स्वयं विष्णु भगवान हैं, और वो कुछ भी नहीं बोल सकीं। वृंदा देवी सारी बात इस प्रकार से सहन कर गईं कि उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे और लक्ष्मी जी प्रार्थना करने लगी वृंदा देवी से कि मेरा पति मुझे लौटा दो। वृंदा ने उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु को वापस कर दिया, लेकिन अपने पति के सिर के साथ स्वयं सती हो गई। उसी राख से एक पौधा निकला, तब विष्णु जी ने उसका नाम तुलसी रखा, और मेरा एक स्वरूप इनके पास रहेगा पत्थर के रूप में, जिसको लोग शालिग्राम के नाम से जानेंगे और मेरी पूजा करेंगे, और बिना तुलसी के मैं भोग भी स्वीकार नहीं करूँगा। तब तक तुलसी विवाह कार्तिक मास में किया जाता है, और देव उठावनी एकादशी के दिन इन दोनों का विवाह भी किया जाता है। अब 8वां है गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज जिसे पूरे ब्रजमंडल का, जैसे जतिपुरा गिरिराज महाराज का मुख है, राधा कुंड श्याम कुंड भी इसी प्रकार से ब्रज के चारों तरफ के मुख हैं। लेकिन ब्रज 84 कोस, ये ब्रज 84 कोस का जो मुख है वो गिरिराज महाराज गोवर्धन है। पूरे 84 कोस का मुकुटमणि, ब्रज 84 कोस का जो तिलक है वो है गिरिराज गोवर्धन। अब 9वां आता है ब्रजवासी। ब्रज में ब्रजवासी रहते हैं, यदि ब्रजवासी ना हो तो कृष्ण जी की महिमा नहीं है, ऐसा ही लोग बोलेंगे। कृष्ण ब्रज में इसलिए सुशोभित हैं, कृष्ण इसलिए सुशोभित होते हैं कि ब्रजवासी और ब्रजवासी के वैभव, श्री कृष्ण जी का श्रृंगार, और हमारे ब्रज में ब्रजवासी कृष्ण जी को प्रणाम चरण बंदन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रजवासी के साथ मेरा संबंध है। बहुत लोग आते हैं ब्रजवासियों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अरे भैया ब्रजवासियों को गाली भी दे देते हैं। अरे भैया ऐसे काम मत किया करो, कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता है, जैसे ब्रजवासियों को भी कोई नहीं समझ सकता। हमें ब्रजवासियों को चरण बंदन करना चाहिए। ब्रजवासी तिलक कंठी हरिनाम ना भी करे, फिर भी कृष्ण को वो लोग अपना संबंधी मानते हैं, वो लोग कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं। वो भावना हमें भी ग्रहण करनी चाहिए। ब्रज में हमने जन्म लिया है, इसका मतलब है हमें भगवान ने चुना है, और इसका जो चुनाव करती हैं कि ब्रज में कौन रहेगा वो करती हैं श्री राधा रानी जी। अब 10वां आता है ब्रज वेणु बांसुरी। दुनिया कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्ण को झुका दे, लेकिन एक बांसुरी बजते ही कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। दुनिया को नचाने वाला कृष्ण खुद बांसुरी पर नाचने लगता है। ऐसी ब्रज की अद्भुत लीला है ब्रज वेणु ब्रज बांसुरी। आपने ये 10 तत्व जो परिक्रमा लगाने के लाभ होते हैं वो आपने सभी सुने। अब यहाँ रात में आप देख रहे हैं, हमें तो यहाँ पर जुकाम हो गया है यहाँ पर परिक्रमा करते करते, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर, ये देखिए कितने अद्भुत ये संत यहाँ पर नंगे पैर इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में अद्भुत परिक्रमा कर रहे हैं। इन पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा है, और इसी महिमा के लिए लोग यहाँ पर ब्रज में आते हैं। वृंदावन धाम की परिक्रमा करने के लिए 9 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, और ये लगभग 2 से ढाई घंटे में हो जाती है। और कोई बहुत ही आराम से लगाए तो ये देखें आप किस प्रकार से महिला भी रात में ये परिक्रमा लगा रही हैं। अब ये लगभग समय 11:30 बजे के आसपास का है, और यहाँ पर ये इतनी परिक्रमा लोग लगा रहे हैं, तो कितनी अद्भुत महिमा है हमारे वृंदावन धाम की।
आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बाकी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उन लोगों को भी रात्रि में परिक्रमा करने की पता चल सके। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी। अब यहीं से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी और इसी स्थान पर हम पूरी परिक्रमा कर वापस आ गए हैं। अब हम पुनः किसी नए मंदिर की तलाश करके उसके आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।